हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिक्र करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन वहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं आज इनफाइनाइट लैडर से बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे अक्सर आपने सवाल देखा होगा, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अक्सर सवाल आपसे नीट में, जेई में, यहाँ तक कि आपसे बोर्ड में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला सवाल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, मैंने एक इनफाइनाइट लैडर यहाँ पे आपसे बना रखा है। ये आपके पास ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं और ये कैपेसिटर आपके पास कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सी है, यहाँ पे कितना सी और सी देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, सेकंड है, 2 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, 8 कैपेसिटर, और वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि अगर ये आप देख रहे हैं, ये सी है, ये आपके पास क्या है यहाँ पे। अब ये देखो, ये दोनों किस चीज में, सीरीज में है ना, ये और ये। तो सीरीज में आपको पता है ना इतनी बातें कि सीरीज में आप क्या लिखते हैं, 1/c प्लस 1/c, मतलब कि 1/c1 प्लस 1/c2। और यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर आपके पास कैसा है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को हम यहाँ पे मैंने पहले बना रखा है आपके लिए, c/2। ये कितना लिख सकते हैं आप, c/4। ये कितना लिख सकते हैं, c/8। वैसे वैसे c/16, c/32, आगे की तरफ आपके पास कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है यहाँ पे। इतनी बातें मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज आपको यहाँ पे बताई है। अब ये बताओ कि इन सबका अगर हम इक्विवेलेंट अगर हम बात करते हैं, सी इक्विवेलेंट, ये बताओ सी इक्विवेलेंट, बहुत ध्यान से, ये सब क्या हो रहा है, पैरेलल है कि नहीं, पहले बताओ, राइट ना। अब ये सब पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए कितना होता है आपके पास, c1 प्लस c2 प्लस c3, राइट। तो अगर आप इसको अरेंज करें तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, c प्लस c/2, कितना c/4, c/8, और कहां तक की बात करेंगे भाई आप, इनफाइनाइट तक की बात करेंगे। हाँ या ना, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो यहां से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, c इक्विवेलेंट को अगर आप बाहर निकालें तो 1 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/8, कहां तक की बात करेंगे, ये इंफिनिटी तक बात करेंगे। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताओ कि अगर ये 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8 ये है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये जीपी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप जानते हैं यहाँ पे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एक ही चीज है आपके पास, कैसे निकालेंगे इसको जरा जल्दी बताइए। जीपी बराबर आप जानते हैं a अपॉन कितना होता है आपके पास, 1 माइनस आर, राइट। आर क्या है यहाँ पे, आर इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये बताइए, अगर 1/2 और 1/4 या 1/4 और 1/8 का अगर आप रेशियो यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना होगा, देख लें आप। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सी इक्विवेलेंट बराबर a, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है, 1 माइनस इन दोनों का रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। चेक कर लें आप यहाँ पे, 1/2 या 1/4 या 1/4 या 1/8 की बात करें आप, तो कितना लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 और 1/2 1/4 अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, इन दोनों का रेशियो 1/2 की बात करेंगे, राइट। तो बच्चों एक चीज बताओ कि सी इक्विवेलेंट बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये कितना आप लिखेंगे 2, राइट। सी है ना यहाँ पे आपके पास, ये देख रहे हैं सी, और ये आपके पास क्या कर रहे हैं, जीपी के फॉर्म में हमने यहां से लिखा इंटू सी। तो अगर आपसे बात की जाए तो सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर आपके पास आ रहा है, 2c के बराबर आया ही नहीं आया, पहले बताओ, क्लियर है। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि यहाँ पे सब सी की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, सबका तो कुछ नहीं करते, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होती आप उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है या नहीं है। कुछ बड़ी चीज मैंने नहीं बताया, या कुछ आज मैं कोई ट्रिक वगैरह लेके नहीं आया हूं, एक सिंपल सा है। इस चीज को मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। सी आपके पास कितना है, देख रहे हैं, 4c, 8c, 16c। तो अब मैंने इसको सबको अरेंज कर दिया है नेक्स्ट फिगर में। सी ये कितना सीरीज में आपके पास, तो c/2, c/4, c/8, c/16, और ये कहां तक गया आपके पास, इंफिनिटी तक गया, राइट। तो अब आप खुद देखें यहाँ पे, अगर अब मैंने इसको अरेंज किया तो ये सब पैरेलल में, तो पैरेलल आपके पास पता है कितना होता है, c1 प्लस c2 प्लस c3, कहां तक की बात करेंगे, n तक की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, c प्लस c/2 प्लस c/4 c/8, कहां, इंफिनिटी तक।
सी कॉमन है आपके पास, आपको पता है, लिख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता है आपको, a अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इन दोनों का आपके पास, या इन दोनों का कितना आपके पास आएगा? 1/2। तो सी इक्विवेलेंट आपके पास कितना आया? सी 2/2 माइनस 1। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? सी इक्विवेलेंट 2c। ओके ना बच्चों? तो याद रखिएगा कि 2c, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपके पास दी हुई होगी, सी की जो भी वैल्यू आपके पास दी होगी, वो आप पुट करेंगे। आपका रिजल्ट कुछ कर रहा ही नहीं है आपके पास फाइनली आपके पास रिजल्ट मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको सी की वैल्यू पुट करेंगे। आगे मैं पढ़ सकता हूं? ओके बच्चों, अगला सवाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, गौर करेंगे आप। अगला सवाल जो मैं आपसे दे रहा हूं, सॉरी, कहां तक की बात कर रहे हैं हम ये इसको? इन्फिनिटी तक। और ये हमने जो इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हैं वो पॉइंट हमने मान लिया बी, ठीक है? ये इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये आपके पास क्या है? ये ए है और ये आपके पास बी है। ओके, और ये कहां तक गया आपके पास? इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं। इसी कुछ अपनी वैल्यू भी आपके पास है यहाँ पे, ये आपके पास है, ये आपके पास माइक्रोफैराड में आपसे बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास है यहाँ से 1 माइक्रोफैराड, मैं 1 ही लिखता चल रहा हूँ। ये आपके पास 3 है, ये है 1, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 9 है, ये आपके पास 27 है, और ये आगे और बढ़ता जाएगा। कहां तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इनफाइनाइट तक की बात करेंगे। तो आपसे बोल रहा है कि आपके पास सी इक्विवेलेंट निकालना है, किसके किसके बीच का निकालना है आपसे? ए और बी के बीच का निकालना है। ओके, तो इस बात का हमें जरा तरीके से ख्याल रखना। ओह सॉरी, इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया ऐसे। ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है? तो आपके पास इक्विवेलेंट जो निकालना है वो किसके किसके बीच में निकालना है बच्चों? ए और बी के बीच में निकालना है। तो अब आप यहां पे ए और बी कैसे निकालेंगे? आपको इस बात का बहुत तरीके से समझ में आनी चाहिए बात कि अगर मान लेते हैं कि चार्ज मैंने यहां से क्यू दिया, तो एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? राइट? अगर ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज इस 1 माइक्रोफैराड से भी और ये चार्ज यहां से भी इस 1 माइक्रोफैराड से भी आपके पास पास हो रहा है। राइट? तो याद रखेंगे आपके पास कि जब कोई भी चार्ज कैपेसिटर से आपके पास आगे की तरफ जाता है तो पोटेंशियल क्या करता है? ड्रॉप करता है। राइट ना? क्लियर? लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं यहां पे भी 1 माइक्रोफैराड है और यहां पे भी आपके पास कितना है? 1 माइक्रोफैराड है। तो दोनों जगह पे आपके पास कैपेसिटर कैसा है? सेम है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए किसका होना लाजमी है? जरूरी है पोटेंशियल का डिफरेंस, तभी तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप करता है। लेकिन यहां पे भी आपके पास कैपेसिटर सेम और यहां पे भी कैपेसिटर सेम है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, इसको हमने कुछ नाम दे दिया। ये सॉरी, इसका नाम हमने एक्स मान लिया, इसका नाम वी मान लिया। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये एक्स डबल। एक बात मैं कह रहा हूं, तो ये बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल विल बी सेम तो किसी भी चीज का फ्लो इसके थ्रू यहां से नहीं होगा ना। इसका मतलब कि ये और यहां पे भी आपके पास उसी तरीके से आप देखिएगा 3 माइक्रोफैराड है, यहां पे भी 3 माइक्रोफैराड है, सेम कैपेसिटर है, तो यहां पे भी इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो ये यहां पे भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये बीच वाले को आप क्या करेंगे? देखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू XYZ कुछ भी हो। राइट? समझ में आ रही बात यहाँ पे? क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल विल बी सेम। और जब पोटेंशियल जब सेम होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास किसी भी चीज का फ्लो नहीं होगा। ओके, तो इसका अगर अगला फिगर मैं आपसे जिक्र करूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इंफिनिटी तक है, ये हमने क्या माना है? बी, और ये आपके पास क्या है? ए। अब इसका जो फिगर कुछ आपके पास ऐसा हो गया,
तो यहाँ पे आपके पास कितना है 1 3 9 27, आगे और भी है 1 3 9 और 27। ओके, अब ये बताओ ये आपके पास कैसा है, ये एक सीरीज और ये भी दूसरा आपके पास क्या है, सीरीज है, राइट। तो इसका नाम मैंने कुछ दे दिया, इसका नाम मैंने कुछ दे दिया यहां से, और यहां से इसका नाम मैंने कुछ दे दिया। इसको मैंने यहां से मान लिया C1 और इसको हमने यहां से कितना मान लिया C2, राइट। तो बच्चों C1 की बात अगर हम करें तो ये आपके पास कितना आएगा, जरा जल्दी बताइए। ये किस चीज में है, सीरीज में है, तो लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1/3 प्लस बच्चों 1/9 प्लस कितना बोलो 1/27, और कहां तक की बात करेंगे, इंफिनिटी तक की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप, राइट बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपके पास किस फॉर्म में आया, ओ सॉरी 1/C1 लिखेंगे ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सीरीज की बात करेंगे। और यहाँ पे भी आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप। तो लिख सकते हैं ना 1/C1 इज इक्वल टू कितना आप लिखेंगे यहाँ पे 1/C1, यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 कितना आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, अब इन दोनों का कॉमन रेशियो आपके पास कितना आएगा 1/3 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। तो आपके पास 1/C1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, लिख सकते हैं 2/3 ओके माइक्रोफराड। तो आपके पास C1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3/2 μF। ओके, तो आपने किसकी वैल्यू अपने यहां से निकाल ली, आपने यहां से कुछ गलत हो गया क्या, 1/C1 आपके पास यहां से कितना आ रहा है 1/3 माइनस 1, तो आपके पास ये 3/2 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी अब ये कितना होगा 2/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो हमने C1 की वैल्यू कितनी निकाल दी आपसे, C1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 माइक्रोफैराड। सिमिलरली अब देख रहे हैं यहाँ पे इस पोर्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हमने माना है C2, तो C2 की भी वैल्यू आपके पास कितनी होगी 2/3 माइक्रोफैराड, होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्लियर। तो ये बताओ जब इन दोनों का अगर आपने यहाँ से कॉम्बिनेशन लिया है तो इसका अगला आपके पास जो नया फिगर आएगा वो कितना आएगा, ये दोनों अब आपके पास किस फॉर्म में आ गए फरमाइएगा, ये A और बच्चों ये आपके पास B, तो ये A और ये B। अब ये बताओ A की वैल्यू आपके पास भी 2/3, मतलब कि C1 की वैल्यू माइक्रोफराड और इसकी भी वैल्यू कितनी है 2/3 माइक्रोफराड। जब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से मैं इसे मिटा दूं, तो यहां से पैरेलल में आपको पता है AB कितना लिखेंगे C1 प्लस C2, तो बच्चों आप लिख सकते हैं 2 इंटू, तो यहाँ पे C1 और C2 दोनों की वैल्यू तो सेम आई ना, तो CAB आपके पास कितना आया 2 और दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी है, कितना माइक्रोफैराड। इसका मतलब आपने लिख दिया A और B के बीच में 4/3 माइक्रोफैराड। ओके क्लियर, इतनी बात, मतलब बहुत ही बेसिक चीज आज मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। ओके आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो मैं आपसे अगले सवाल के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। अगला सवाल आपसे है, ये सारे जो जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो सब हम किसके बारे में बात करेंगे, इनफाइनाइट लैडर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी 2 सवाल मैंने बताया और ये दोनों सवाल आपका किसके ऊपर है, इनफाइनाइट लैडर के ऊपर है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जो सवाल अभी मैं बात कर रहा हूं वो बड़ा कॉमन है, वो चाहे आप एस सी वर्मा की बात करें, DC पांडे की बात करें, चाहे आप 12th की बात करें, हर बुक में इस तरह के सवाल आपको मौजूद मिलेंगे। आइए इसके ऊपर भी 1-2 सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला सवाल है बच्चों, ओके राइट, ये आपके पास कितना है A और ये आपके पास है B, और ये कहां तक की बात करेंगे हम यहाँ पे, इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। और जब आपके पास ये इनफाइनाइट लैडर के बारे में बात कर रहा है तो ठीक है, आपसे यहाँ पे वैल्यू आपके पास है 1, ये कितना है 2 1 2 1 2 1 2 और 1, मतलब है
माइक्रोफैराड के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल बहुत कॉमन सा सवाल है जो कि आपने अक्सर देखा होगा बुक्स वगैरह में, अपनी बुक में ये इस तरह की चीज अवेलेबल है। तो इस तरह का सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। याद रखना कि अगर आपसे बात किया जाए इसके बारे में बात करो, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये सब आपके पास क्या है, सेम है कि नहीं, हाँ है ना। तो इसका अगला जो फिगर आपके पास होगा और ये आपके पास इन दोनों को जैसे 2 1 2 1 2 1 2 1 ये कहां तक जा रहा है आपके पास, ये आपके पास इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके पास है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये आपके पास कितना है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चों। और ये जो आपके पास है ये आपके पास इनफाइनाइट तक आपके पास जा रहा है 2 1 2 1। तो इसको आपने क्या मान लेना है, एक कैपेसिटर एज्यूम कर लें, इसका नाम आपने दे दिया C, ठीक है। और ये कितना है A और ये आपके पास कितना है B, सिंपल सी बात, ठीक है। ये कहां तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये आप बात कर रहे हैं इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं। अब ये तुम बताओ कि ये A और ये B है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इसके और इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो ये दोनों किस फॉर्म में होगा, तो ये दोनों आपके पास क्या होगा, सीरीज की फॉर्म में होगा। तो सीरीज के फॉर्म में अगर हम बात करें C इक्विवेलेंट, यहां पे अगर हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में, तो ये कितना होगा 1/2 + 1/c, हाँ है ना। आप यहां से इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो सीरीज के फॉर्म में अगर है आपके पास तो कितना लिखेंगे आप यहाँ पे 2c अपॉन 2 + c, यू राइट देम, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे आप। अब ये बताओ कि अगर हमने बात की तुमसे कि CAB निकालना है, राइट, तो ये बताओ कि ये दोनों आपके पास क्या आ गया ये दोनों आपके पास सीरीज होने के बाद क्या हो रहा है आपके पास, ये सीरीज होने के बाद एक आपके पास इक्वेशन ये आई। अब ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी बात करें तो इसके साथ ये जो तुम्हारे पास ये कैसा होगा, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। इसके और इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो 2 माइक्रोफैराड और C माइक्रोफैराड दोनों आपके पास था सीरीज में, और ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, इसके कंपेयर में आपके पास ये क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल की बात करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो CAB बराबर पैरेलल में क्या होता है तुम्हारे पास, बताओ यहाँ पे C + CS लिख सकते हैं आप। तो C की वैल्यू आपके पास जो ये है, ये कितना आपके पास है 1, मतलब कि C कहने का मतलब है कि 1 लिख दिया मैंने, 1 प्लस ये आपके पास कितना है, सीरीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये और ये दोनों आपके पास क्या है पैरेलल में, तो 1 + CS कितना लिख सकते हैं आप 2C अपॉन 2 + C। और आपके पास मान लेते हैं कि लेट C बी द कैपेसिटर ऑफ किसका CAB, जो आपके पास निकाल रहे हैं कैपेसिटर बिटवीन A एंड B, उसको हमने कितना एज्यूम कर लिया C, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं बच्चों कितना CAB = C 1 + 2C अपॉन कितना 2 + C। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे C = 2 + C + 2C अपॉन 2 + C। तो आप लिख सकते हैं C² + 2C प्लस कितना 3C + 2, ओके। C² = है ना, सॉरी 2C + C² = कितना आपके पास है 3C + 2, हाँ ठीक है, ओके। अब यहां से आप किस फॉर्म में ला सकते हैं इसको, अब इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कितना लिखेंगे बच्चों C² और कितना C² - 2C - 3C - 2 = 0, ओके। हम लिख सकते हैं कि C² - C - 2 = 0, ठीक है। और यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप कितना लिख सकते हैं बताइए आप यहाँ पे C² - 2C + C - 2 = 0। तो आप लिख सकते हैं C - 2 प्लस कितना C - 2 = 0, ठीक है बच्चों। मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए अब कुछ नहीं, आप सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो अब आप लिख सकते हैं ना C + 1 और C - 2 = 0। तो आपके पास C = -1 और एक आपके पास C = 2। तो क्या आप -1 को ले सकते हैं, नहीं, कैपेसिटर की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते।
तो जाहिर सी बात है कि आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -2, सॉरी +2। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात करेंगे इनफाइनाइट लैडर के बारे में, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो आप खुद करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि वैल्यू कितनी आई। ओके, ध्यान से देखेंगे बच्चों इस सवाल पे। ये सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही आसान है ये भी। और ये कहां तक जा रहा है आपके पास, इनफाइनाइट। और जो भी आपको निकालना है बच्चों, कहां से कहां तक निकालना है, A to B। और सारे कैपेसिटर आपके पास जो है सबकी वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है, C, राइट? ओके।